जयपुर, राजस्थान में रहती हूँ। मैं 21 साल की हूँ। मैं काफ़ी सुंदर हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फीट 8 इंच है। मेरा रंग गोरा है, दूध की तरह। मेरा फिगर काफ़ी अच्छा है। मैं मेरे माता पिता की एकमात्र बेटी हूँ। मेरे 7 चचेरे भाई बहन हैं। 2 चचेरे भाई उदयपुर में हैं, 2 चचेरे भाई जोधपुर में हैं, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है और एक गुजरात में है। ये कहानी उस समय की है जब मुझे 19 साल की उम्र थी। उस दिन मेरे माता पिता को 4 दिनों के लिए एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जाना था। क्योंकि मैं जयपुर में रहती हूँ, इसलिए मेरे माता पिता ने 4 दिनों के लिए दिल्ली के चचेरे भाई को अपने घर में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। पापा ने उससे कहा कि वह अपनी बहन की देखभाल करे। मुझे अभी इंसानों को पहचानने की समझ नहीं थी, इसी कारण से मुझे लगा कि इसे बाहर से खोजने की बजाय अपने भाई के साथ सेक्स करना उचित होगा। मैं सोची कि आज मेरे पास मौका है, तो क्यों न अपने भाई को उत्तेजित करें और उसके साथ सेक्स के आनंद का आनंद लें। अगर मेरा भाई सहमत नहीं होता है और कहीं हमारे माता पिता को सब कुछ नहीं बता दे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसके साथ सतर्कता के साथ आगे बढ़ूं। उस दिन मेरे माता पिता सुबह में बाहर गए थे। कुछ समय बाद मेरे चचेरे भाई की आने की उम्मीद थी। मुझे लगा कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी जो उसे उत्तेजित करेगी और उसे मेरे साथ सेक्स करने के लिए स्वेच्छा से सहमत कराएगी। तो मैंने एक बहुत छोटी स्कर्ट और एक टाइट फिटिंग टी शर्ट पहन ली। मैंने अपने बाल खुले छोड़ दिए। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, मुझे आभास हुआ कि मेरा भाई आ गया है। मैं तुरंत दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा भाई खड़ा था। मैंने उसे अंदर आमंत्रित किया। वह अपनी सामग्री के साथ अंदर आया और मुझे घूरते रह गया। मैंने भी उसे आंखों के कोने से देखा। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखना शुरू किया। तब मैंने उससे कहा, अरे ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसने उछलकर चुप हो गया, कांप रहा था। उसकी कांप के बीच मुझे कुछ हॉट शब्द सुनाई दिए। वह लगभग शाम 5 o'clock बजे पहुंचा, इसलिए पूरे दिन की थकान से थक गया था। जैसे ही वह आया, वह बाथरूम जाने की मांग करने लगा। फिर उसने बाथरूम जाकर वो फ्रेश हो गया। इसके बाद मैंने उससे कहा, आज रात को खाने के लिए बाहर चलें। बाद में हम किसी और स्थान पर जा सकते हैं और वहां मस्ती कर सकते हैं। वह उत्सुकता से सहमत हुआ। हमें 7 o'clock बजे रात के खाने के लिए जाना था। आज मैंने थोड़ा और साज सज्जा करके तैयार हो गई। मैं फिर से एक टाइट टी शर्ट और टाइट जीन्स पहन रही थी। मैंने जानबूझकर ब्रा नहीं पहना था। मेरे भाई और मैं तैयार हुए और एक्टिवा स्कूटर पर खाने के लिए बाहर निकल गए। मैंने जानबूझकर अपने भाई को घर से दूर एक होटल में लिया क्योंकि वहां कम परिचित चेहरे मिले। मैं आनंद ले रही थी अपने भाई के साथ एक्टिवा पर बैठकर, अपनी दोनों टांगों को उसके बाजू दबाकर और उससे चिपककर। इस तरीके से मैं अपनी स्तनों को अपने भाई की पीठ पे घिस रही थी। मेरे भाई कितनी देर चुप रह सकते थे? उन्हें भी मेरी स्तनों से रगड़ का आनंद आ रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद हम होटल पहुंच गए। उस आधे घंटे के दौरान मैंने जानबूझकर उसे मेरी बूब्स को कई बार छूने को मजबूर किया और कुछ बार उसके निजी अंगों को भी छुआ। उसे यह आनंद आ रहा था और उसका तनावित लंड उसके आनंद का सबूत था। मेरे भाई और उनका लंड दोनों पूरी तरह उत्तेजित हो चुके थे। खाने के बाद हम घर लौट आए। मैंने कहा, भाई, क्योंकि तुम पहली बार घर आए हो, चलो आज रात तुम्हारी पसंदीदा फिल्म देखते हैं। आप जो भी कहोगे वो हम साथ में देखेंगे। ऐसा कहते हुए मैं अपने कमरे में चली गई और अपने रात के कपड़े पहन लिए। फिर जैसे ही मैं अपने भाई के सामने आई, मैंने कहा, भाई
तुम भी कपड़े बदल लो। तो उसने मुझे घूरते रह दिया क्योंकि मेरी नाइट ड्रेस पूरी तरह से पारदर्शी थी। मेरा काला ब्रा और पैंटी उसके माध्यम से स्पष्ट दिख रहे थे। अब मेरे भाई भी हाफ पैंट्स और टी शर्ट में आए। हम दोनों मेरे बेडरूम में चले गए, बिस्तर पर लेट गए और लैपटॉप पर फिल्म देखना शुरू कर दी। मैंने कहा, भाई तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हारी पसंद की मूवी लगा दूंगी। उसने जवाब दिया, तुम मेरी पसंद की मूवी नहीं देख पाओगी। मैंने अपने भाई से कहा, ठीक है तो तुम इसे अकेले देखो, मैं सो रही हूँ। मैं अपने भाई के साथ सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद मेरे भाई ने लैपटॉप बंद कर दिया और हम दोनों मिलकर सो गए। मैंने जानबूझकर कुछ प्रयास किया कि उसके हाथ से खुद को टच करने का, और एक बार सोते सोते उसके लंड को टच कर लिया। मैं वास्तव में सोई हुई नहीं थी, मैं सिर्फ ढोंग कर रही थी। मेरे भाई को भी शक होने लगा कि कुछ अजीब हो रहा है। वह मेरी ओर मुड़ा और जैसे ही मैंने उसे छुआ, वह मुझे पकड़ लिया। बिना कुछ कहे मैंने उसे चुमना शुरू किया, अपने होठों को उसके साथ दबाते हुए। उसने भी जोश में शामिल हो लिया था और चुमाचाटी में सम्मिलित हो गया। हमारा चुंबन लगभग 7 से 8 मिनट तक जारी रहा। अब दोनों मेरे भाई और मुझे समझ में आ गया कि हम यौन आनंद लेने के मूड में थे। मैं उसके ऊपर उत्तेजित हो रही थी, अपनी पैंटी के माध्यम से उसके खड़े लंड को महसूस कर रही थी। मेरे भाई ने भी मेरी गीली पैंटी को देखा, जानते हुए कि आज वही पल होने वाला था। उसने मुझे नीचे से शुरू करके चुंबन देना शुरू किया। मेरी ब्रा के ऊपर दबाव और हिलाव कर मेरे स्तनों को छूने लगा। उसी पल मैंने तेजी से उसकी टी शर्ट और शॉर्ट्स निकाल दिए, उसे नंगा कर दिया। ये पहली बार था जब मैंने एक लड़के के लंड को देख रही थी। उसके बाद मैंने भी अपने कपड़े उतार दिए और हम एक दूसरे को गले लगाकर प्रेमभरी चुंबन करने लगे। उसने कहा, तू बहुत हॉट बेब है। मैंने कहा, अगर मैं हॉट बेब हूँ तो मुझे खा जा। इसे सुनकर मेरे भाई ने मेरे स्तनों को निर्दयतापूर्वक दबाया और मसाज किया। वह एक स्तन को चूसता जबकि दूसरे को गेंद की तरह मसाज करता था। मुझे उसके स्तनों को चूसने का आनंद आ रहा था, लेकिन रूखे दबाव के कारण ये दर्द भी हो रहा था। उसने मेरे स्तनों को इतनी निर्दयतापूर्वक मसाज किया कि मुझे स्तन में 3 दिन तक दर्द हुआ। मैंने दर्द को कम करने के लिए अपने हाथ से उसका हाथ स्तन से हटाने की कोशिश की। वह मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे अपने खड़े लंड पर रखा। उसका लंड काफी बड़ा था। एक समय पर मुझे चिंता हो गई कि शायद यह मेरी योनि में समाने नहीं बैठेगा। उस दौरान उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और मेरे हाथ को अपने लंड को उत्तेजित करने के लिए गाइड करना शुरू किया। मेरे दोनों हाथों का उपयोग करके वह मेरे हाथ को अपने लंड पर दबाकर मसाज करने लगा। कुछ समय बाद मुझे उसके लंड को पकड़कर भी मजा आने लगा। अब वह मुझे बिस्तर पर बैठाया और मुझसे कहा कि मैं उसके लंड को मुंह में ले लूं। मैंने इनकार किया, कहते हुए कि मैं अपने मुंह से ऐसा नहीं कर सकती। वह सहमत हुआ और पूछा, तो फिर बताओ तुम क्यों कर सकती हो? मैंने उत्तर दिया, मुझे तुमसे सेक्स करना है। यह मेरी पहली बार है और अगर दर्द होता है तो मैं ये होने नहीं दूंगी। वह मेरी आंखों में देखता रहा, फिर कहा, चलो देखते हैं। उसने अपना लंड मेरी योनि पर रखा और एक ही झटके में मुझे घुसा दिया। जैसे ही उसका लंड मेरी योनि में प्रवेश किया, मेरे होश खो गई। वह रुक गया और वह डर गया कि मैं बेहोश कैसे हो गई। कुछ मिनटों के बाद मैं होश में लौटी और देखा कि चादर खून से धब्बे थी। मैंने अपने भाई को डांटा और कहा, तुमने क्या किया है? मैंने कहा था अगर दर्द होता है तो रुक जाओ, लेकिन तुमने मुझे बेहोश कर दिया। जब मैं ये सब कह रही थी,
मुझे ध्यान आया कि मेरे भाई अभी भी अपने लंड को मेरी योनि में घुसा रहा था। वह अपना लंड मेरी योनि से नहीं निकाला था, वह अभी तक मेरे अंदर था। उसने कहना शुरू किया, अब जो होना था वह हो गया है, लेकिन अब तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। सबको पहली बार दर्द होता है, इसके बाद तुम सिर्फ आनंद का अनुभव करोगी। ऐसा कहते हुए उसने मजबूती से धक्के देना शुरू किया। मुझे दर्द हो रहा था, मैं अब दर्द सहन नहीं कर सकती थी। मैंने उसे गाली देकर रोकने की कोशिश की, कहती हुई, आह रुक जा कमीने, आह मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन उसने सुना नहीं और धीरे धीरे धक्के देना जारी रखा। कुछ समय बाद उसके शब्द सच साबित होने लगे। अब मुझे भी कुछ आनंद का अनुभव होने लगा। उसने मुझे यह आनंद लेते हुए देखा और कहा, बस मेरी बहन 5 मिनट के लिए लगातार धक्के ले ले, इसके बाद अगर तुम खुद ही मेरे लंड पर अपनी योनि रखना नहीं चाहती हो तो मुझे बता दो। मैं चुप रही और कुछ नहीं कहते हुए अपने भाई को मेरी योनि में चोदने देती रही। कुछ समय बाद उसने कहा कि वह जल्दी ही वीर्य छोड़ने वाला है। मैंने कहा, मेरी चुप में मत निकलना, अगर कुछ हो गया और माँ और पापा को पता चल गया तो हम दोनों की मुसीबत होगी। उसने सुनने की बजाय एक शर्त रखी कि मैं उसके लंड को केवल एक शर्त पर बाहर निकालूंगा, अगर मैंने वादा किया कि जब भी और कहीं भी वह चाहेंगे तब मैं उसका लंड चूसने को तैयार हूँ। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह बोला, यह मत सोच